हेलो फ्रेंड, मैं श्वेता। मेरे इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखिए, ये मेरे साथ में मेरी पड़ोसन थी। ये मैं यहाँ बरगद की पूजा कर रही हूँ और ये सब पूजन सामग्री है और हमने पूजा कर लिया है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। ये एक रस्म है वट सावित्री के व्रत के टाइम में। कि वट सावित्री में धागा लपेटा जाता है 21 बार, 11 बार, 108 बार, जैसे जिसकी जितनी इच्छा हो लोग करते हैं। तो मैंने भी किया है और हमारा धागा जो था वो ऊपर आ जा रहा था, इसलिए हम लोग झुक झुक कर उसको सही कर रहे थे। और ये देखिए, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, मैंने इसमें बहुत कोशिश की है नीचे से लपेटने की, लेकिन ये देखिए, फाइनली हम लोगों ने कोशिश किया और कुछ धागा ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है। खैर कोई नहीं, पौधा छोटा सा है। अक्सर मैं अपने घर पे ही पौधा लगा कर पूजा करती हूँ और कहीं आना जाना है ये वो मैं छोटे पौधे में ही करती हूँ। बड़ा आराम से कर पाती हूँ क्योंकि वहाँ बरगद के पेड़ के पास बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग आए रहते हैं। ना अच्छे से प्रसाद चढ़ा पाओ, ना अच्छे से पूजा कर पाती हूँ और भीड़ में बस धक्का मुक्की होती है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने घर पे ही मंगा लूँ और आराम से इस पूजा को हम लोग कर पाएंगे। और फिर ये धागा लपेटने का रस्म अभी तक चलते जा रहा है। और आप लोग फ्रेंड बताइएगा इसे क्या कहते हैं। आप लोगों के यहाँ ये व्रत करते हैं तो इस व्रत का क्या नाम है, और ये धागा जो लपेटने हैं पौधे में, इसे आप लोग क्या कहते हैं। हम लोग इसे प्रदक्षिणा कहते हैं, पौधे की प्रदक्षिणा करना, सूत लपेटना, कच्चा सूत लपेटना। और आप लोगों के लिए यहाँ क्या बोला जाता है इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस चीज़ की कमी है मेरी पूजन सामग्री में ये भी बताइएगा। और फाइनली अब हम लोगों ने धागा लपेटना कंप्लीट कर लिया है और शायद हमारा 21 बार या कितनी बार हुआ है मुझे याद नहीं। तो चलिए, और आगे क्या क्या करती हूँ मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सुलझ ही नहीं रहा था, हम लोगों का धागा ही उलझ जा रहा था, इसलिए रुक रुक कर करना पड़ रहा था। और ये देखिए छोटा पौधा बेचारा पूरा ऊपर से नीचे तक लपटा गया है। और फाइनली अब ये कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं प्रणाम कर रही हूँ बरगद महाराज को कि हे बरगद महाराज, जैसे आपकी उम्र लंबी है, हमारे पति की भी उम्र ऐसी ही लंबी हो। और इसके बाद ये जो सिंदूर लगाने का रस्म होता है, ये रस्म कर रही है मेरी पड़ोसन मुझे, और फिर मैं इनको लगाऊंगी। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखिए और आगे क्या होता है। शायद अब इसकी पूजा समाप्त हो गई। इससे पहले मैंने भोलेनाथ की पूजा की। हमारे यहाँ किसी भी व्रत को करने से पहले, अगर पति का कोई व्रत कर रहे हैं तो उससे पहले भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो इस पूजा को, बरगद की पूजा करने से पहले मैंने भोलेनाथ का भी पूजा किया था, सॉरी। तो वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने उसको शूट नहीं किया था। तो आप इस रस्म को देख लें, और इसमें अगर कुछ गड़बड़ रह गया हो या कुछ बाकी रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितना लंबा चलेगा ये रस्म, आगे देखिए क्या करते हैं हम। ये 5 बार हो गया है, शायद इस बार कंप्लीट हो जाएगा। अरे नहीं, अभी तो और लगा रही है। हाँ, देखिए इसके बाद और क्या होता है। चलिए, अब मेरा सिंदूर लगाना कंप्लीट हुआ। अब शायद मैं इनको लगाऊंगी। ये हमारी चूड़ी में भी लगा रही है, मंगलसूत्र में भी लगा रही है। ये भी कोई रस्म होता होगा, मैं नहीं जानती थी। अब मैं इन्हें लगाऊंगी। और हमारे यहाँ सुहागिनें लगाती हैं एक दूसरे को सिंदूर। आपके यहाँ क्या होता है
ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ जब भी हम कोई पति की पूजा करते हैं या कोई भी पूजा हमारे यहाँ होता है तो सिंदूर एक दूसरे को लगाते हैं। हम सुहागिनें सभी को सिंदूर लगाते हैं। तो अब देखिए, हमने एक दो फ़ोटो क्लिक करवाया था, एक अपनी बिटिया के साथ करवाया था, वो भी आप लोग देख लीजिए। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।